जबरदस्त। हेलो, वेलकम टू जबरदस्त का सबसे स्पेशल एपिसोड। वैसे तो अपने सारे एपिसोड कड़क और स्पेशल होते हैं मामू, लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये है जबरदस्त का 150वां एपिसोड। बोले तो एपिसोड नंबर 150, और इसलिए है ये थोड़ा एक्स्ट्रा झकास। इसलिए अब की बार आइए बाहर अब तक के हमारे मोस्ट फीचर्ड सुपरस्टार्स, क्योंकि ये है जबरदस्त हॉल ऑफ फेम। देखते हैं इसमें किस किस ने कमाया है नेम। 10 जबरदस्त। आमिर खान। जी हाँ, आपने परफेक्शनिस्ट खान, जिनके परफेक्शन की हद ये है कि कई बार वो परफेक्ट मूवी बनाने के चक्कर में कई साल उगाते रहते हैं, कभी मूछे तो कभी बाल। कई बार तो उनकी मूवीज आने में इतना टाइम लग जाता है कि ऑडियंस के बीच ही नहीं, उनकी खुद की मूवीज के बीच जनरेशन गैप आ जाता है। खुद ही देख लीजिए, मंगल पांडे और रंग दे बसंती के बीच का जनरेशन गैप। इतना ही नहीं, अपनी मूवी 3 इडियट्स में अपने रोल को और भी परफेक्ट बनाने के लिए आमिर मियां ने इडियोटिक हरकतों पर पूरी रिसर्च कर डाली। अब आप समझे कि उन दिनों वो अक्सर सलमान से मिलने क्यों जाया करते थे। रिसर्च पापे, रिसर्च। 3 इडियट्स के लिए रिसर्च। अब तलाश पर काम करने के लिए वो पिछले 2-3 सालों से ऐसे गायब हुए हैं कि हर कोई उनको तलाश कर रहा है। अब भैया, इतने परफेक्शन का रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो होना ही था। अवार्ड अपना भाई लेने जाता नहीं, तो बस जबरदस्त ने अवार्ड ना दे के आमिर को रिवॉर्ड देने की ऐसी परंपरा कायम की कि आमिर मियां इसमें फीचर हुए कुछ 4 दर्जन बार। तो इस तरह आमिर के फैंस ने आमिर के इंतजार में उनको जबरदस्त में देख कर अपने दिल को बहलाया, और आमिर भाई आ गए इस महान काउंटडाउन के हॉल ऑफ फेम में नंबर 10 पर। 9 जबरदस्त। नंबर 9 पर जमी हुई है अपनी लंबी टांगों और उससे भी लंबी बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट वाली कॉकटेलिया गर्ल दीपिका पादुकोण, जिनकी मूवीज कमाती हैं, चर्चे ज्यादा आते हैं। कभी रणबीर कपूर के साथ इश्क के चर्चे, तो कभी अपनी जिराफ जैसी लंबी गर्दन पर आरके नाम का टैटू करवाने के चर्चे, कभी सिड मालिया के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली होने के चर्चे, तो कभी उनके लिए केक बेक करने के प्रॉमिसेस के चर्चे। मैडम दीपिका ने अगर इतना टाइम चर्चों के पर्चे भरने में ना लगा के एक्टिंग में लगाया होता तो आज कहाँ की कहाँ होती। मगर दीपी बेबी को इन सब की कहाँ पड़ी है। वो तो अपनी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जलवे बिखेरते हुए जबरदस्त पे आने को इतनी बेताब थी कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि दीपी बेबी बॉलीवुड में कम और जबरदस्त में फीचर होने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मिस पादुकोण को बॉलीवुड में आए जुम्मा 8 रोज नहीं हुए, मगर जबरदस्त में वो कुल जमा करीब 54 टाइम्स फीचर हो चुकी है जनाब। अपनी लंबी टांगों की तरह जबरदस्त में ऐसी ऊंची छलांग लगा के दीपी बेबी ने दिखा दिया कि हौसला हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। बहुत डेयरिंग कन्या है अपनी मिस पादुकोण। और इस बेब ने अपनी हॉटनेस, लिमिटेड एक्सप्रेशंस और अनलिमिटेड एडवेंचर्स के साथ जबरदस्त के इस महा काउंटडाउन के हॉल ऑफ फेम में हासिल कर लिया है नंबर 9 का स्पेस। 8 जबरदस्त। और नंबर 8 पर है दबंगों के दबंग, बॉडीगार्डों के बॉडीगार्ड, भाइयों के भाई सलमान भाई, जिनके नाम के बिना हर काउंटडाउन वैसे ही अधूरा माना जाता है जैसे बिना निशा कोठारी के RGB मूवीज। सल्लू भैया फीचर हुए हैं जबरदस्त पे कुछ 63.6 टाइम्स, और हर बार रीजन थे कुछ बड़े मसालेदार। कभी अपनी ठोका पीटी की आदत की वजह से वो आ पहुंचते हैं यहाँ, तो कभी अपने अजीब और गरीब विग्स की बदौलत उनको जबरदस्त के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है। कभी कटरीना से लपा छपा, तो कभी SRK से लारा लपाट। कहने का मतलब ये कि सल्लू बाजी ने हर वो काम किया है जी जो उन्हें जबरदस्त तक ले आए। मगर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि सल्लू भाई काम में कुछ ऐसे बिजी हुए कि अब अगर वो यहाँ फीचर भी होते हैं तो सोहेल और मक्खी मतलब अरबाज की वजह से। रोमांस के मामले में भी सल्लू की लाइफ एक जमाने में चित्रहार हुआ करती थी, जिसमें कन्याओं की बहार हुआ करती थी। मगर फिल्में कमर्शियली हिट क्या होने लगी, सल्लू पाजी ने रिलेशनशिप के इस चित्रहार से ऐसा कमर्शियल ब्रेक लिया है कि क्या बताई भैया। एक जमाना था सल्लू पाजी के नाक पर गुस्सा ऐसे बैठा रहता था जैसे विवेक ओबरॉय अपने घर पर जॉबलेस बैठे रहते हैं। मामला शुरू होने के पहले ही वो आग बबूला होकर जबरदस्त हरकतें कर जाते थे, और इसीलिए अपना टाइगर आ गया इस काउंटडाउन के हॉल ऑफ फेम में नंबर 8 पर। इसी के साथ टाइम आ गया एक छोटे से ब्रेक का। भैया आगे आने वाले स्टार्स के लिए भी तो हॉल बड़ा करना है, तो जब तक हम निपटाते हैं ये काम, आप कीजिए जरा सा आराम।
इस नन्हे मुन्ने ब्रेक के बाद हम बस जूम करके आएंगे और इस महा स्पेशल एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। जबरदस्त। हेलो जी, वेलकम टू जबरदस्त हॉल ऑफ फेम, जिसमें लग रहे हैं उनके नाम के फ्रेम जिन्होंने मचाया है गदर हमारे काउंटडाउन्स में, और बस बन गए हमारे स्पेशल मेहमान। और अब नंबर है 7। जबरदस्त। नंबर 7, जहां सिंहासन जमाए बैठे हैं किंग खान SRK। वो इतने इंटेलिजेंट है कि उन्होंने रावण जैसी मूवी पर न सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए बल्कि उसकी पब्लिसिटी के लिए वो पूरी दुनिया में छम्मक छल्लो बनकर डांस भी करते रहे। SRK की हरकतें, उनके बयान, उनके बड़े बोल, उनके पंगे, अजी कहाँ तक गिनाए उनके कारनामे, जिनकी वजह से वो जबरदस्त पर फीचर हो चुके हैं करीब 85.45 टाइम्स। नॉट बैड। हाँ SRK, क्योंकि आपने करते करते भी बाजी कुछ इस कदर मारी है कि क्या बताएं। कभी आप रावण के लिए जबरदस्त पर लाए गए, तो कभी US के एयरपोर्ट्स में डिटेन होकर यहाँ आ गए। सूत्रों से सुना है कि वहाँ जब गार्ड्स ने आपसे पेपर्स मांगने के लिए रुकने को कहा तो आप सिजर्स बोल के कल्टी लेने वाले थे। अब भैया SRK, हर गेम रॉक पेपर सिजर्स नहीं होता कि आप स्मार्टली सबको लल्लू बना के अपना उल्लू सीधा कर लो। बस डर लिएगा। इसके बाद भी आपको चैन नहीं पड़ा और स्टेडियम में आपने कुछ ऐसा उद्यम मचाया कि आप फिर पकड़ में आ गए अपनी जबरदस्तिया हरकतों की वजह से। और इस प्रकार की एक्टिविटीज में लगातार पार्टिसिपेट कर करके आप भले अपने आप को 30 मार खान समझते हो, मगर इस महा काउंटडाउन में हमारे हॉल ऑफ फेम में आप आ लटके हैं नंबर 7 पर। 6। जबरदस्त। नंबर 6 पर हैं अपनी दांतों की चमक और बातों की खनक के साथ जबरदस्त के करीब 96 एपिसोड्स में घमासान मचा चुकी अनिल पुत्री सोनम कपूर, जिनका फिल्मी करियर सावरिया से लेकर आज तक कुछ इस तरह फ्लॉप रहा है कि लोगों का मानना है सावरिया का नाम सवारोया होना चाहिए था और डेली 6 का नाम डेली शॉक्स। और अपने इन्हीं शॉकिंग बयानों की वजह से जबरदस्त की वो मेंबर बन गई है जिनके लिए यहाँ एक सीट वैसे ही रिजर्व रहती है जैसे हॉलीवुड में छोटे मोटे रोल की सीट उनके पापा श्री श्री बालों वाले बाबा अनिल कपूर के लिए रिजर्व है। सोनम, जो कि खुद को एक्टर समझती है, एक्टिंग के अलावा हर काम, हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में चैंपियन है जी। अभय देओल की भावनाओं के साथ खेलना हो या रणबीर कपूर की फीलिंग्स के साथ, ऐश को आंटी बोल के चढ़ाना हो या कटरीना को बेशरम बोलकर खेलना हो पंगों का गेम, सोनम सच्ची खिलाड़न है। शायद इसीलिए सफेदी की चमकार 2-2 बार का नारा देने वाले अब्बास मस्तान ने उनको प्लेयर्स ऑफर कर दी थी, मगर इतने सारे पंगों के गेम्स पे करने के बावजूद सोनम मैडम की प्लेयर्स भी बॉक्स ऑफिस पर चूक चूक कम मुरब्बा बेचती नजर आई। मतलब कहने का ये कि जबरदस्त के हॉल ऑफ फेम पर इनकी तस्वीर और इनका नाम गोल्डन लेटर्स में लिखे जाने लायक क्वालिफिकेशन इन्होंने इतनी कम मूवीज और इतने कम एज में हासिल की है कि कभी कभी तो लगता है कि उनको स्पेशल डिस्टिंक्शन दे देना चाहिए ताकि वो अवार्ड लेकर अपनी डिजाइनर ड्रेस में इथलाती बलखाती घर चली जाए और फिल्म्स और गॉसिप कॉलम्स में बिल्कुल नजर न आए। तो अपनी इन चुनिंदा डीवा टाइप की हरकतों की वजह से सोनम मैडम भी बना चुकी है एक स्पेशल प्लेस हमारे इस काउंटडाउन में और आ गई है जबरदस्त हॉल ऑफ फेम में ऑन नंबर 6। 5। जबरदस्त। और नंबर 5 पर बाजी मारी है मामू आमिर के चहीते भांजे इमरान खान ने। इमरान खान, जिनकी लाइफ में सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि इंसान तो इंसान इंटरनेट तक उनको पहचानने से इनकार कर देता है। लोग उन्हें इमरान खान की जगह आमिर खान का भांजा बोलकर पहचानते हैं और इंटरनेट पर जब भी उनके नाम को लेकर सर्च करो तो एक रिटायर्ड क्रिकेटर के नाम की लिंक्स खुल जाती हैं। बेचारे मुमिया ले दे के मामू के भरोसे उनकी एक्टिंग की दुकान खुली थी कि खुद मामू ने ये कहकर इमरान की इज्जत का भंटादार कर दिया कि इमू से अच्छा एक्टर तो रणबीर कपूर है। लो कर लो बात। इतनी इंसल्ट तो सिर्फ कंस शकुनी मामा ही कर सकते थे, मगर माइथोलॉजिकल मामू लोग की इस लिस्ट में आमिर भैया भी शामिल हो गए। बेचारे मुमिया ने भले ही मूवीज कम की और उससे भी कम की हो एक्टिंग, मगर एक काम उन्होंने बेइंतहा किया है। ओ नहीं, हम अवंतिका के साथ उनके रोमांस की नहीं, जबरदस्त में उनके फीचर होने की बात कर रहे हैं। वो जबरदस्त में फीचर हुए हैं कुछ 99 टाइम्स। अजी इतनी तो उनकी एज भी नहीं है, मगर अपने यहाँ बंदे की एज नहीं उसकी माइलेज देखी जाती है। ओ वाह भाई वाह। और इमू मियां ने इतने कम समय में ऐसी माइलेज देकर साबित कर दिया है कि बंदे में काफी दम है और इसलिए अपनी लिमिटेड डांसिंग एक्टिंग एबिलिटीज के बावजूद
अपने अनलिमिटेड फ्लॉप्स और मामू के भरोसे कटती प्रोफेशनल लाइफ के साथ इमरान खान आ गए हैं जबरदस्त के हॉल ऑफ फेम में और नंबर 5 जबरदस्त। जबरदस्त हॉल ऑफ फेम में नंबर 4 पर है तुषार, फ्लॉप्स के बेताज बादशाह, सिली कॉमिक एक्ट्स के शहंशाह, करियर से लेकर एक्टिंग और एक्टिंग से लेकर आवाज के डिपार्टमेंट तक हर मामले में लुटे पिटे गिरे से तुषार को अगर लाइफ में किसी काम में सक्सेस मिली है तो वो है जबरदस्त के काउंटडाउन्स पर, जहाँ अक्सर तुषार कुछ इस तरह पाए जाते रहे हैं जैसे विवेक ओबेरॉय बिन बुलाए फांसीज में पाए जाते हैं। तुष्की मियां इस काउंटडाउन में कुल करीब 108 टाइम्स फीचर हो चुके हैं। क्या कूल है ना तुष्की। कहीं तो मामला सेट हुआ, मगर यहाँ तक आने के लिए तुष्की ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन फिर भी उनके अंदर के इस छिपे स्टार को सिर्फ उनकी बहना एकता ही पहचान पाती है, जो कि तुष्की को पुश मार मार के कभी द देसी पिक्चर तो कभी शोर इन द सिटी जैसी मूवीज दिला देती है, या फिर जबरदस्त जो उनकी बैड एक्टिंग अजीब गरीब रोल्स के भीतर छिपे उनके टैलेंट को उजागर करते हुए उनको इस काउंटडाउन में फीचर कर डालता है। इन शॉर्ट तुषार को फीचर करने के मामले में हम एकता मैडम से जरा भी पीछे नहीं है। खैर साजिद खान की तरफ बड़े बड़े बोलों से हम अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनते हुए बस यही कहेंगे कि तुष्की मियां ने अपने यहाँ कुछ ऐसी अटेंडेंस दी है कि जी अपना दिल गाजन गाजन हो गया। हमें उन पर फख्र है। तुषार की भोली स्माइल और उनके नॉन एग्जिस्टेंट स्टाइल ने उन्हें जबरदस्त का कुछ इस कदर फेवरेट बनाया है कि दुनिया भर से बेकदर हुए तुषार की सच्ची कदर अगर कहीं हुई है तो वो यही हुई है ये। और उनकी उसी कदर को आगे बढ़ाते हुए जबरदस्त के कदरदान उन्हें इस हॉल ऑफ फेम में दे रहे हैं नंबर 4 का दर्जा। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि अगर तुषार जैसा महान स्टार नंबर 4 पर लटका है तो टॉप 3 पर कौन से महारथी होंगे। तो एक काम कीजिए, आप सोचिए, गेस कीजिए। हम ब्रेक लेकर जूम गए और जूम आए। आप अपनी जगह से हिलिएगा नहीं। जबरदस्त। Hello and welcome back to this very special episode of जबरदस्त। ये है हमारा 150वां एपिसोड जिसमें हमने शामिल किया है बस उनको जिन्होंने शोभा बढ़ाई है जबरदस्त की। और अब नंबर है हमारे टॉप 3 तिलंगों की जिसमें है 3 जबरदस्त। नंबर 3 पर है अपने सीने में धड़कती गुस्से की बीन बजाते हुए राम गोपाल वर्मा। जिनकी मूवीज और बयानों को देखते हुए लगता है कि उनका तो जन्म ही जबरदस्त के हॉल ऑफ फेम के लिए हुआ था जी। वैसे भी मूवी से तो उनको कोई कमाई होती नहीं, दाल रोटी चलाने के लिए कुछ तो इंसान को करना ही पड़ेगा ना। मगर आरजीवी इंसान तो है ही नहीं, वो तो कुछ और ही चीज है जो कभी करण जौहर जैसे नरम इंसान को उंगली कर करके इतना भड़का डालते हैं कि समस्त बॉलीवुड से दोस्ताना रखने वाले के जो भड़क कर आरजीवी के खिलाफ अग्निपथ पर निकल पड़ते हैं। आरजीवी को ना तो कॉफी के लिए बुलाते हैं ना अपने बर्थडे पार्टी का केक खाने को, मगर आरजीवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस अपनी इंसल्ट परेड पर निकल जाते हैं। कभी अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर बेग भी को धनाधन गालियां मार देते हैं तो कभी अपनी फ्लॉप मूवीज का क्रेडिट संजू बाबा को दे डालते हैं मामू। पर्सनल लफड़ों की वजह से आरजीवी हमेशा छाए रहे हैं जबरदस्त के काउंटडाउन में, मगर इसके अलावा उनकी भयानक मूवीज ने भी कुछ कम कोहराम नहीं मचाया है। उनकी मूवीज देखकर निकलती जनता की शक्ल देख लो तो ऐसा लगेगा कि वो किसी लोडेड ट्रक से 2-3 बार हिट होकर बाहर आ रहे हैं। क्या सही कहा ना राम सर। बस जी आपकी यही अंदाज तो आपको बना देता है जबरदस्त के मोस्ट फेवरेट स्टार्स में से एक। कभी तो जबरदस्त में करीब 117 टाइम्स फीचर होकर महान फिल्म मेकर आरजीवी इस महान काउंटडाउन के हॉल ऑफ फेम में नंबर 3 पर आ चुके हैं। 2 जबरदस्त। नंबर 2 पर फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचते पहुंचते लटक गए हैं बोल बच्चन के अभिषेक बच्चन। हमारे 150 एपिसोड में अब तक 120.5 बार फीचर हो चुके हैं अभिषेक भैया। अब आप सोचेंगे ये हाफ का बंदा क्या है, तो भैया 120.5 इसलिए क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी पोजीशन पा बिग बी के साथ ही शेयर की थी ना, इसलिए। और इस मुकाम पर यानी कि मियां जबरदस्त की दुकान पर लगातार इतने टाइम जमे रहने के लिए अभिषेक मियां ने कम मेहनत नहीं की। दर्जन भर रसगुल्ला दबा कर जिम ना जाकर उन्होंने ऐसी बड़ी मतलब तोंद बढ़ाई कि लोग देने लगे जूनियर बी को
प्रेग्नेंट होने पर बधाई, कंग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशंस। और उनके इस भारी भरकम वजन की वजह से जबरदस्त में काफी बार उनका नंबर लग गया है। और बाकी की कोर कसर पूरी करने के लिए जूनियर बी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरा दम लगा दिया अपनी फ्लॉप फिल्म्स की मूसलाधार वर्षा करके। खेले हम जी जान से, रावण, गेम, प्लेयर्स, अजी कहाँ तक नाम गिनाए। सुना है कि अभिषेक ने ऐसी रेपुटेशन बना डाली है कि रोहित शेट्टी ने अब तुषार को छोड़कर अभिषेक पर अपनी नजर डाली है। अब भैया तुष की नैया तो गोलमाल सीरीज के बाद करते हिटो बैठी है, मगर अभिषेक को अपनी इस फ्लॉप इमेज का फायदा सिर्फ रोहित की मूवी पाकर ही नहीं बल्कि जबरदस्त में भी बार बार फीचर होकर मिला है। रही सही कसर एक फेमस फैमिली को बिलोंग करते कॉमन मैन वाली उनकी इमेज ने पूरी कर दी। मतलब कहने का दुनिया के समस्त काउंटडाउन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखने वाले अभिषेक इस काउंटडाउन पर लगातार टॉप 10 पर है हावी। और आज इथलाते बल खाते जबरदस्त के हॉल ऑफ फेम तक आते आते अभिषेक बच्चन बन गए इस महा काउंटडाउन के हॉल ऑफ फेम पर नंबर 2 के हकदार। नंबर 1 पर जाने से पहले हो जाए क्विक रिकैप। नंबर 10 पर परफेक्शन के नाम पर लेट मूवीज करते आमिर। नंबर 9 पर लंबी टांग और उससे भी लंबी बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट वाली दीपिका पादुकोण। नंबर 8 पर हैवी वेट सलमान खान। नंबर 7 पर करते छम्मक छल्लो उर्फ जीवन SRK। नंबर 6 पर बड़े बड़े बोल बोलती दीवा एटीट्यूड झाड़ती सोनम कपूर। नंबर 5 पर फ्लॉप्स की मार्जिन एक्टिंग और डांसिंग में फेल इमरान खान। नंबर 4 पर एक्टिंग के नाम पर करते तुषार कपूर। नंबर 3 पर इनफेमस गुस्सा और घटिया फिल्मों के सरताज RGV। नंबर 2 पर फ्लॉप्स का बोझ उठाते फेमस फैमिली के कॉमन मैन अभिषेक बच्चन। जबरदस्त। और इसी के साथ हम आ गए हैं नंबर 1 पर और इसके हकदार है Who else? बट अपने उदय चोपड़ा जो इन 150 एपिसोड में फीचर हो चुके हैं करीब 204 बार। कैसे हुआ ये चमत्कार? और भैया उदय पाजी काउंटडाउन में हो न हो फ्लॉपिया होने की वजह से हर एपिसोड में उन पे 2-4 जोक्स तो पड़ी जाते हैं। उन सब को टोटल करोगे तो ये काउंट हो जाती है करीब 204, 204। इसलिए वो जबरदस्त पर हुए हैं कुछ इतने फीचर जितने कि वो YRF तक में फीचर नहीं हुए। हाँ, अपनी सड़ेली एक्टिंग से दुनिया भर के दिमाग की दही करने के बाद आजकल वो इश्कजादे परिणीति चोपड़ा को अक्सर दही भल्ले खिलाने डिनर पे ले जाते नजर आते हैं। और दुनिया वाले चैन की सांस लेते हैं कि शुक्र है उनको उदय चोपड़ा आजकल फिल्मों में नजर नहीं आते। मगर एक टाइम वो भी था जब यश अंकल के इस लाडले बेटे ने फिल्मों में वो भूकाल मचाया था कि एंटरटेनमेंट का अकाल पड़ गया था। प्यार इम्पॉसिबल जैसी महान इम्पॉसिबल टू वॉच मूवीज में एक्टिंग करके उन्होंने पिकी चॉप तक से ऑन स्क्रीन रोमांच कर डाला था। मगर सही वक्त पर अंकल यश की आंखें खुल गई और वो समझ गए कि उनके बेटे की एक्टिंग का इंडिया में चल पाना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि बिना सबटाइटल्स के ये समझ पाना कि यश अंकल खुद क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने पुत्र उदय को किया पैक और कर दिया कुरियर फॉरेन यानी कि हॉलीवुड। क्या पता किंग कॉन्ग पार्ट 2 में उदय को किंग कॉन्ग के बेटे का रोल मिल जाए या जुरासिक पार्क 4 में किसी डायनासोर का। इससे होगा ये कि अपने उदय पाजी को भी एक इंटरनेशनल हिट मिल जाएगी और वो भी अनिल कपूर की तरह भांति भांति के डांस करके कहेंगे कि वो बाप बड़े स्टार हो गए। वैसे ऐसा नहीं है कि उदय सिर्फ हॉलीवुड में ही काम कर सकते हैं। हाँ, कोई मिल गया कि सीक्वल में उदय जादू के बड़े भाई या दोस्त का रोल भी कर सकते हैं। अजी कहते हैं ना कि हीरे की सही कदर जारी कर सकता है। तो इसीलिए हमने दुनिया भर में भटकते उदय मियां को अपने एपिसोड्स में बार बार मेंशन करके दुनिया की मेमोरी से डिलीट होने से बचाए रखा। और इस तरह उदय चोपड़ा बाय डिफॉल्ट बन गए हैं जबरदस्त हॉल ऑफ फेम में स्टार नंबर 1। और भैया उदय अब इसी खुशी में निकल लो डिनर पर फिर से परिणीति के साथ। हाउ रोमांटिक। और इसी के साथ आज का ये स्पेशल एपिसोड होता है यही समाप्त। ये था हमारा 150th ग्रैंड एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। और अगर ऐसे ही आपका साथ बना रहा ना तो बहुत जल्दी लौटेंगे अपने 1,500वें एपिसोड के साथ ओनली ऑन Zoom, India's #1 Bollywood channel. Zabardast. Hi, this is Omar Qureshi. To watch latest videos of Bollywood stars and news on Facebook now, go to www.zoomtvapps.com/BollywoodVideos.